हेलो एवरीवन, दिस इज भारती फ्रॉम इंस्टाफीड। और अब तक आप सभी को ये खबर पता लग ही गई होगी कि मिंत्रा जो है अपना लोगो चेंज करने वाला है। और वो चेंज क्यों करने वाला है, इन सब के पीछे एक कंप्लेन की बात है। कंप्लेन जो कि दर्ज कराई गई थी दिसंबर में नाज पटेल के द्वारा। उन्हीं नाज पटेल से अभी हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं ऐसा क्या रीजन है जो उन्होंने, या फिर ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने मिंत्रा के लोगों के पीछे देखी थी और फिर कंप्लेन फाइल करवा दी थी। थोड़ी सी देर में हम उनसे कनेक्ट करने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नाज पटेल और साथ ही राकेश राठौड़, जो कि उनके एडवोकेट भी हैं। इससे आगे मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दे। नाज, कैन वी हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज? हेलो, एक्चुअली मेरा नाम नाज है, नाज एकता पटेल, और मैं अविस्ता फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। और आपको क्या पूछना है पूछिए। आपने जो दिसंबर में कंप्लेन एफआईआर जो है दर्ज करवाई थी मिंत्रा के लोगों को लेकर। इतने टाइम से हम सभी मिंत्रा यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हम में से किसी ने भी उसके लोगों को उस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से आपने देखा था। जो एफआईआर कराई गई थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो लोगो है ये किसी तरीके से फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा या विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। आपके दिमाग में ऐसा क्या आया था, क्या है उस लोगों के पीछे, या फिर क्या नजरिया था जिससे आपको लगा कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है फेमिनिज्म को? एक्चुअली सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने जैकेट, ड्रेस, शूज, यहाँ तक कि हैंड फ्री भी मैं मिंत्रा से ही ऑर्डर करती हूँ। मैं काफी सालों से मैं मिंत्रा पे मैं शॉपिंग कर रही हूँ। और लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे ही नहीं कई लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी, जैसे कि उसका लोगो। खास तौर से जब हम छोटे स्क्रीन पे देखते हैं तो उसका लोगो क्लियर नजर नहीं आता है, लेकिन जब हम अगर बड़ा घर में टीवी होता है, वो बहुत बड़े साइज का होता है, अगर आप इसका लोगो, जब भी टीवी पे ऐड आता है तो उसका लोगो दिखता है। एक्चुअली 3 साल पहले, लगभग 3 साल ही हो गए होंगे जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, हमारा जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे हमने कई सारे लोगों को खाने पे बुलाया था। कोई सीनियर पर्सन का बर्थडे था, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो टीवी पे ऐड आया है, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो लोग हंसने लगे। उससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया। जब मैंने वो देखा तो लोगों को हंसते हुए, तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ऐसा क्या था। तो मुझे समझ में आया कि उसका जो लोगो था वो एम के बीच में जो कलर शेड दिया गया है वो एक तरह का डिलीवरी पोज था। तो फिर मैंने इसको जब नोटिस किया तो मैंने और दूसरी औरतों से मैंने बात करना शुरू किया कि ये मुझे ही लग रहा है या आप सभी को लग रहा है। तो लोगों ने, जितनी भी औरतें थी उन लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर ये सब लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं तो हो सकता है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने काफी लोगों से बात किया, काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। फिर फाइनली मैं राठौड़ जी से मेरी बात हुई, तो राठौड़ जी ने कहा कि जिस तरह आप सोशल वर्क करती हो तो मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए औरतों के लिए। तो फिर लोगों ने फिर आगे बढ़े और फाइल किया कंप्लेन। ये कहानी यहाँ तक है और मुझे काफी सपोर्ट रहा राठौड़ जी का। बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन थी आपकी, बहुत ही जबरदस्त ऑब्जर्वेशन थी आपकी। मैं राठौड़ जी से पूछना चाहूंगी, जब ये एफआईआर कराई गई, जब ये एफआईआर दर्ज कराई गई, तब क्या कुछ दिक्कतें थी जो आप लोगों ने फेस करी इस पूरी चीज के दौरान? ये मैं एडवोकेट राकेश राठौड़ और एक कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट हूँ। ये देखिए, ये जो सारा मसला है, यहाँ पे कहीं तो भी फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की गई है। और जब नाज जी मेरे पास लेके आए थे, ये चीज लेके आए थे, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे कभी ध्यान में नहीं आया, काफी लोगों को ये ध्यान में भी आया है, लेकिन उन्होंने कभी इसको यही सोच के कि अरे मैं ये सोच रही हूँ लेकिन दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोच के उन्होंने कभी अपना पहल नहीं की, अपना आवाज नहीं उठाया। नाज जी आई, मैंने उनको कहा कि हाँ, आपके कहने में मुझे मेरिट लग रहा है और हम इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। तब जाके फिर हमने उसको एक लीगल नोटिस दिया कंपनी को।
एक्चुअली मैं इसी तरह डीसीपी रश्मि करंदीकर मैडम, आपने बोला कि लोगों को नहीं दिखा तो कि इसमें कुछ गलत है, तो रश्मि करंदीकर मैडम ने भी जब देखा तो उनको भी गुस्सा आया कि ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को दिखा। और यहाँ तक कि मैं उनका नाम मेंशन करना भूल गई थी, रश्मि करंदीकर मैडम जी ने भी ये लोगो देखा और उनको भी बुरा लगा। शायद आपने भी देखा होगा तो आपको भी बुरा लगा होगा। अब देखते सब है, पर सबको ऐसा लगता है ना मिंत्रा का एम है वो, कोई उस नजरिए से कोई नहीं देखता, कोई सोच नहीं पाता। और जो सोचते हैं, जैसा भी सर ने बताया, जो सोचते भी हैं वो शायद फिर शांत भी बैठ जाते होंगे। आपने कि जो ऑफेंसेस फीमेल के अगेंस्ट में भी होते हैं, सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये इंसान हमारे साथ में सामने जो गलत हरकत कर रहा है, ये वो कुछ कर रहा है। हमें पहले विश्वास नहीं होता है कि वो कोई गलत चीज कर रहा है, लेकिन बाद में हमें जब एहसास होता है कि वो गलत चीज हो रही है हमारे साथ, तब तक के बहुत देर हो चुकी होती है। नाज, आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने मिंत्रा के लोगों पर ध्यान दिया, मिंत्रा के एम पर ध्यान दिया, ऐसे कोई और ब्रांड या फिर ऐसा कोई और नाम आपकी नजर में है जिसके लिए आप एक बार आवाज उठाना चाहेंगे कि हाँ, यहाँ पर भी कुछ गलत हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर भी हम काम करना चाहेंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्यूचर में अगर सच में अगर ऐसा कुछ हुआ, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, अगर जेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा है कि उनको उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है या कुछ भी, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी। क्योंकि मैं पिछले 12 सालों से जो मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ, बिना किसी फायदे के मैं अपना पूरा दिन मैं देती हूँ और लोग सड़क पे से लोगों को उठा के मैं लाती हूँ। तो मेरा काम है लोगों के लिए लड़ना और लोगों की सेवा करना। तो उसमें चाहे आदमी हो, औरत हो, या कोई ब्रांड हो या कोई कंपनी हो, अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं जरूर करूंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऑलराइट, इसी के साथ इससे पहले कि हम ये सेशन एंड करें, आपका कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी से, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पाएगी या आगे पहुंचेगी, कि आप लोगों ने सवाल उठाया कि ये एक छोटा सा, मैंने एक वो देखा, किसी ने लिखा हुआ था कि ये लेडी गलत है, इसने ये गलत देखा। अरे आप आदमी हो, आपने उस नजर से नहीं देखा। मैं औरत हूँ, हमें मालूम है कि हमारा प्राइवेट पार्ट कैसा है। हम उस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, ये हमारी इज्जत के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो किसी को हिम्मत गिराने से पहले आप जरा ये सोच लो कि अगर ये आपकी सिस्टर इसको लोगों को देख रही हो तो आप उसका सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मेरा क्यों नहीं? मुझे कई लोगों ने कई सालों से मुझे इस बात के लिए सुनाया कि नहीं, आप इतनी बड़े ब्रांड से आप नहीं लड़ पाओगी। मैं किसी ब्रांड से नहीं लड़ रही थी, मुझे उस लोगों से लड़ना था, उसके कलर से लड़ना था। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ्यूचर में कभी ऐसा किसी के साथ भी हो तो उसकी हिम्मत गिराए नहीं, उसको सपोर्ट दें, उसको हाथ दे के उस चीज को सपोर्ट करें, ताकि हमारे जैसी औरतों की, क्योंकि मैं इतना लोगों से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो पहली बार लोगों ने मुझे सपोर्ट किया ये होने के बाद, खासतौर से राठौर जी ने और हमारे टीम में बहुत सारे लोगों ने और हमारे डीसीपी करंदीकर मैम ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सब लोग आगे आकर सपोर्ट करें और लोगों को हिम्मत दें, ताकि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकें। बस थैंक यू। और मैं मिंत्रा को मैं थैंक यू बोलती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि बैग और ये सब कुछ जो है, इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने ले लिया है, तो उसके लिए उन्हें ये सब कुछ जल्दी से हटा देना चाहिए। क्योंकि मैं उस लोगों का जो कलर है मैं उसे नहीं देखना चाहती, और मुझे नहीं लगता जो समझ चुके हैं वो भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। बाकी इसी के साथ राठौर सर, आपका कोई मैसेज? आप बहुत कानून के साथ रहते हैं तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आई होंगी, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं सब मेरे व्यूअर्स को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको भले ही वो चीज सही लगे या आपको गलत लग रही हो, लेकिन दूसरे को कैसे लग रही है, दूसरे का दृष्टिकोण वो चीज को लेके कैसा है, इसके ऊपर ध्यान न दे। आपको अगर कोई चीज गलत लग रही है तो आप खुद होके आगे बढ़ें, आपके जो लीगल कंसल्टेंट्स हैं उनसे बात करें और किसी की राह न देखते हुए आप आगे बढ़ें। यही मेरा एक कहना रहेगा और थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Rathore ji. Thank you so much, Naz, for connecting with us.
थैंक यू थैंक यू सो मच।